ले गए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया था, वेदाचार्यों को, और वहां विवाह संपन्न भगवान का हो जाता है। जब लेके जा रहे थे तो बताया ना, उसका जो बड़ा भाई रुक्मी था, उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी बहन को कृष्ण के साथ में नहीं भेजूंगा, कृष्ण को मार करके और बहन को लेकर के आऊंगा। अगर नहीं आ सका तो मैं अपनी नगरी कुंडीनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये उनका वचन था। भगवान के साथ लड़ाई हुई। अब जब लड़ रहे थे तो कृष्ण ने क्या किया, मैंने कल थोड़ा सा बताया था, उनके ही गमछे से उनको बांध दिया है ना, दुपट्टा से। उनके आधे सिर को मोड़ दिए भगवान, आधे बाल आधे दाढ़ी मोड़ दी गई, मैंने कुरूप बना दिया भगवान ने। और जैसे वो परवश होकर के बंधा हुआ था, उसी समय से बलदेव जी महाराज अपने भाई का पता लगाने के लिए आ रहे हैं, है ना। जैसे देखा माता रुक्मिणी जी भयभीत हो रही हैं, एक तरफ भैया और एक तरफ सैया, है ना। सैया माने पति होते हैं, तो कृष्ण जी होने वाले पति हैं, और एक तरफ उनके भैया रुक्मी है। किसका पक्ष लेगी स्त्री? अब पता है, यह है ना धर्म संकट। भाई डहार बोली तो पति देवता नाराज, पति तरफ बोली तो भाई नाराज, है ना। तब वो भगवान को याद करने लगे। बलदेव जी महाराज आते हैं। सज्जनों, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग भी ध्यान देना। दो पक्ष की अगर लड़ाई हो रही है ना, तो एक की गलती ज्यादा रहती है। गलती दोनों करते करे पर, है ना, लेकिन एक की गलती ज्यादा होती है। जो अच्छे ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, समझाने जाते हैं, एक बात जरूर ध्यान से समझना और या तो सीख लेना, जिसकी गलती नहीं है उसको पहले डांटना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, है ना। तो जिसकी गलती है वो थोड़ा खुश हो जाता है, देखो उसको डांट रहा है, उसके बाद बड़े प्रेम से मीठी छुरी से उनके ऊपर में वार करना, ताकि उसके बुद्धि निर्मल हो जाए। यही काम भगवान बलदेव जी ने किया। कहते अरे कन्हैया, बताओ कन्हैया कोई गलती है? लेकिन किसको पहले कहा? अरे कन्हैया, तुमको शर्म नहीं आती? ये कौन है रुक्मी? कौन है मोहन जी? कृष्ण भगवान के काला वो है, वो 1.5 साल है ना, रुक्मणी के बड़े भाई बने 1.5 साल। कहते बता, कोई साला 1.5 साल के साथ में इसने व्यवहार करते, गलत कर रहे हो, निकाल दो। रुक्मणी जी को थोड़ा शांति मिली। उसके बाद कहते देखो देवी, अगर तुम कह रहे हो, सोच रही हो कि कृष्ण ने तुम्हारे भाई को दंड दिया है, तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान ने लिखा है वही संसार में होता है। विनिश्चिंतम बदामि ते न अन्यथा वंचामि में, हरिम नरा भजन्ति ते अति दोस्तर तरन्ति ते। बलदेव जी महाराज कह रहे हैं कि विनिश्चिंतम, कोई निश्चिंत भाव से अगर परमात्मा का आश्रय लेता है, भजन्ति ते, तो वो मनुष्य भी ये भव रूपी संसार से तत्काल उनको मुक्ति हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। बस विश्वास करिए आप लोग सज्जनों, उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो राजा था रुक्मी, कुंडीनपुर नहीं गया, अपने गांव नहीं गया, क्योंकि एक कहावत आप लोग सुने होंगे परीक्षित जी महाराज, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। प्राण भले चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। या तो आप किसी को वचन देना मत। सुने ना, रघुकुल रीति सदा चली आई। ये रघु कौन है जानता क्या परीक्षित महाराज? ये भगवान राम जी के परदादा थे, है ना। और राम जी, रघु के बाद और कितने भी राजा हो गए, राजा के रूप में राम भी आ गए, लेकिन राम कुल रीति सदा चली आई ऐसा नहीं लिखा हुआ है। दशरथ कुल रीति सदा चली आई ऐसा नहीं कहा, रघु कुल रीति सदा चली आई। अच्छा, रघु राजा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सज्जनों। एक बार ये स्नान करने के लिए गए थे सरयू नदी में। उसी समय रावण भी आ गया, और सरयू के पार में रावण खड़ा था।
और महाराज जी स्नान कर रहे थे, जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके कानों में एक आवाज गूंजी। कौन सी आवाज? एक ब्राह्मण बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो जंगल में डेरा था महाराज का, गाय पाल के रखा था वो ब्राह्मण देवता, उसको एक शेर मारने के लिए आ रहा था, है ना। अब यहाँ से 3 किलोमीटर तुरंत तो नहीं जा सकते राजा रघु, तो हाथ में पानी लेकर के सरयू का जल जैसे छींटा मारा तो शेर वहीं ढेर हो गया। इतना प्रतापी राजा थे। रावण देख रहा था, कहते अरे राजा रघु ये क्या कर रहे हैं आप, इधर क्यों जल छिड़क रहे हैं? कहते रावण तुम क्या जानोगे महत्व, मैंने एक शेर को मार दिया। रावण को विश्वास नहीं हो रहा था यहाँ से जल छिड़का मारे और शेर मर जाए, संभव है परिस्थिति, है ना। लेकिन उस जमाने की बात है, त्रेता युग की कथा है। रावण जा करके देखा तो सच में शेर जो है मरा पड़ा हुआ था। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तत्काल मन में विचार करने लगा कि राजा इतना प्रतापी क्यों है। सच कहूं सजनों माताओं, स्त्री के जो सतीत्व का गुण होता है, पतिव्रता धर्म, इसके प्रभाव से पति के ऊपर में कभी कोई आंच नहीं आती है। ज्यादा शक्ति तो नारियों में है। अगर पति पुत्र आदि का कल्याण करना है तो नारी शक्ति प्रबल होनी चाहिए, है ना। उस समय रावण आज रघु का रूप बना लिया परीक्षित जी, है ना। और रघु का रूप लेकर के वो चला जाता है कहाँ? रघु की पत्नी के पास। और जैसे गया, रघु की पत्नी जो रानी थी ना, वो बड़ी सती साध्वी नारी थी। उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि मेरा पति तो नहीं हो सकता। कहते अरे दुष्ट, तो इस मेरे पति रूप में कौन आया है, तो सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे कुछ शक करने लगे। रावण वहां से भागा। शाम के समय जब रघु जी घर आए, पत्नी रोते रोते किनारे में बैठी हुई थी। पति ने पूछा राजा रघु ने, क्यों रो रही भाई, कारण क्या है? पत्नी कहते स्वामी आज मैं इतनी कुरूप हो गई हूँ कि वो दुष्ट रावण को दृष्टि लेकर के मेरे पास आया था, मुझे मारना, मेरा चरित्र का हनन करना चाहता था। उसी समय राजा रघु अपने तरकश से बाण को निकाला और संकल्प करने लग गया कि मैं उस रावण को मार डालूंगा। जैसे तरकश निकाला सज्जनों, भगवान ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। देखिए, और कहने लगे कि हे रघुवर, एक काम करिए, आप इसको मत मारिए, रावण को मत मारिए, क्योंकि आपको पता है कि इस आपके वंश में प्रभु राम जी का अवतार होना है, राम का, जो रावण को मारने वाला होगा, इसलिए राम ने तब रघु ने कहा भाई मैंने तो बाण निकाल लिया है और ये अमोघ बाण है, समझ रहे ना, उस बाण का नाम अमोघ बाण है। वापस तो मैं रखूंगा नहीं, छोड़ूंगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्या करूं? भगवान ब्रह्मा जी कहते महाराज वो बाण हमें दे देना। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से समझना कि रावण को किसने मारा है। अब भगवान ब्रह्मा जी उस बाण को ले गए, अमोघ बाण को, ब्रह्मलोक। रावण को जब पता चला तो पहुंच गए खुशामद करने, प्रशंसा करने, कहते हे ब्रह्मदेव वो बाण आप हमें दे दीजिए। सजनों, उस अमोघ बाण को लेकर के रावण लंका में आ जाता है। बस एक गलती किया, वो गलती शायद आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, है ना परीक्षित महाराज जी। कौन सी गलती किया रावण ने? पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, है ना। ये भजन सुने ना आप, बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। तो वैसी पत्नी कितनी भी प्यारी हो, सुंदर हो, रहस्य की बात मत बताइए परीक्षित जी। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, आप कथा श्रवण कर रहे हैं। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को बता दिया, कह रहे देवी अब क्या चिंता की बात है, क्या हुआ? कहते अमोघ बाण मेरे पास आ गया है, अब हम कभी नहीं मरेंगे। मंदोदरी कहती बात तो सत्य, हमारा अब इसको कहाँ रखेंगे? तो उनका घर ऐसे बड़ा लगा था खंभा, उस खंभे के अंदर आज उसको पैक कर दिया गया, टाइल्स के अंदर छाप के रख दी परीक्षित महाराज, है ना। इधर भगवान राम जी का अवतार हुआ, राम रावण की लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हो रही थी भगवान राम जी आज 32 बाण मारे रावण के ऊपर, लेकिन रावण नहीं मर रहा था। सोचिए आप
क्योंकि वो अमोघ बाण से मारने वाला था ना। तब उसको चिंता होने लगी भगवान को, राम जी को, कि आखिर ये मरेगा कैसे। उसी समय ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज आ गए, है ना, अंतर्यामी हैं, बड़े ज्ञानी हनुमान। आज एक ब्राह्मण का भेष बनाया और चले गए कहाँ, रावण की नगरी में। रावण उस समय नहीं था, पत्नी मंदोदरी थी। जोर जोर से चिल्लाने लग गए, रावण राजा की। हनुमान जी है रावण राजा की जय बुलाता है, यह राम भक्त कहते हैं। जब 3 बार चिल्लाए रावण राजा की, मंदोदरी खुश हो गए, अरे कौन मेरा रावण का पति का भक्त आ गया। कहते, हे ब्राह्मण देवता, आप किस कुल से हैं और कैसे आप मेरे पति देवता की जयकार कर रहे हैं। अरे वो राम जी ना मेरे पति को मार डालेंगे। तो ब्राह्मण रूपी हनुमान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारे पास तो ऐसा बाण है, उसी से रावण मरने वाला है, वो तो तुम्हारे पास है, तुम कैसे, और रावण कैसे मरेगा। मंदोदरी खुश हो गए, हाँ महाराज करो बता दे कहाँ है वो बाण है, तो बता दीजिए, हम छिपा के रखे हैं। उसी समय हनुमान अपने असली रूप में आते हैं, बजरंग बली हो गए और जाकर के एक दांत लगाया उस खंबे को, खंबा फट जाता है और उसमें तीर को लेकर के, बाण को लेकर के, और हनुमान जी कहते जय श्री राम, क्योंकि वो राम भक्त है ना। अब जय श्री राम कहते हुए और बाण को लेकर के भगवान के पास चले आए। सजनों, जब उस बाण को दिया जिसका नाम है अमोघ बाण, और उसी बाण के द्वारा फिर रावण का विनाश हुआ है। बताइए आप, उस रावण को मारने में ज्यादा हाथ किसका है? राजा रघु का है ना। नहीं तो भगवान तो 32 बाण छोड़ चुके थे, लेकिन रावण नहीं मर रहा था। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। सजनों, एक बार सभा में सब लोग बैठे थे ना, तो सब लोग इसी बात का विचार किए। कहते महाराज राम जी, रघु तो बहुत हजारों साल बीत गए उनको, तो उस बात को छोड़िए, रघुकुल रीति सदा चली आई। अब उसके जगह में करते हैं राम कुल रीति सदा चली आई। अब राम का जय जयकार होना चाहिए। जितने लोग बैठे थे सब बढ़िया ताली बजा के समर्थन करने लगे। एक ब्राह्मण को छोड़कर, बुजुर्ग ब्राह्मण थे, वो ताली नहीं बजा रहे थे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, विहसे करुणा हंस रहे हैं। अब पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तो क्या आप मेरे नाम से खुश नहीं है? तब वो ब्राह्मण ने ये कथा उनको समझाई। कहते प्रभु राम, अब आप बताओ कि वो रघु को भी मैंने देखा है और आपको भी मैंने देखा है। सजनों, इसलिए इनका दिव्य दरबार भी और इनका वंश कुल और परिवार भी ये हम सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसे परमात्मा भगवान राम जी को हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हरि स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सारे जग को सुनाओ सबको, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सारे जग को सुनाओ सबको, महिमा श्याम नाम की, महिमा श्याम